प्यार इस गेम के लिए इसलिए आया, वो बैक पे ना नाम लिखा रहता है। खेलने चला गया ग्राउंड में, नीचे बंक मार के क्लास बंक मार के चला गया। तो मैम कहती तुम कुछ नहीं करोगे, तुम अपने पापा जैसे बनोगे। वो चीज़ कहते रहे आप बहुत अच्छा खेलते हो, दिल्ली में से आप ही जाओगे। तो लास्ट में जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरा नाम ही नहीं था उसमें। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर बनूं, मैं इसलिए थोड़ी खेलता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए मैं खेलता हूँ, मैं इंजॉयमेंट के लिए खेलता हूँ कि अपने ने इतनी मेहनत करी है ना कि भाई सबसे बेस्ट प्लेयर है हम। इसके भक्त हैं महादेव के। सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है। सिर्फ पानी और पसीने में बड़ा अंतर है। एक पत्थर और नगीने में बड़ा अंतर है। मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। बातरस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, उम्र उनकी बहुत छोटी है, लेकिन उनको सांस लेने और जीने के बीच का अंतर बहुत छोटी उम्र में समझ में आ चुका है। आज बात कर रहे हैं हम एक ऐसे बास्केटबॉल प्लेयर से जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमा रहा है, अपनी पहचान बना रहा है और भारत का नाम रोशन कर रहा है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हर्षित राजपूत। बहुत बहुत स्वागत है हर्षित। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, कितने साल के हैं आप? 19 साल। 19 साल। और 19 साल की उम्र में आपको ये जो बास्केटबॉल से आपका प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, वो कैसे हुई? ऐसे हुई कि जब स्कूल जाता था मैं, तो काफ़ी छोटा था। पहले तो शुरू में क्रिकेट का ही शौक था काफ़ी। हाँ, सबको तो होता है। हाँ, तो डीडीसीए में भी सिलेक्शन हो गया था, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में। तो अच्छा खेलता था काफ़ी। तो वहाँ पर दौड़ लगवाते थे, तो एक दिन सिलेक्शन हो गया था, तो गया था ट्रेनिंग पर। तो मम्मी थी साथ में, उन्होंने देखा कि लड़का भाग रहा है इतनी गर्मी में और वो तो काला पड़ जाएगा। कहती नहीं, ये नहीं गेम खेलेगा। फिर क्या हुआ था, फिर थोड़ा टाइम बीतता रहा, फिर उसके बाद बास्केटबॉल देखता था बच्चों को। तो प्यार इस गेम के लिए इसलिए आया, वो बैक पे ना नाम लिखा रहता है, चेस्ट के पीछे नाम लिखा रहता है। किसी का संयम लिखा हुआ था, किसी का कुछ भी लिखा हुआ था। ठीक है। तो मैंने कहा यार ये नाम तो अच्छा लग रहा है, मेरा भी ऐसे ही होना चाहिए इसके पीछे नाम। हाँ। तो वो नाम के चक्कर में बस वो खेलने चला गया ग्राउंड में, नीचे बंक मार के क्लास बंक मार के चला गया। तो सब पूछने लगे कि हर्षित का है। किस क्लास में थे आप? मैं उसमें था 5th में था, शायद 6th में। 6th की बात। हाँ, तो मैं क्लास में बंक मार के चला गया नीचे। टीचर पूछती कहाँ गया हर्षित? मैम वो तो बास्केटबॉल का ट्रायल देने गया, स्कूल का जोनल का ट्रायल हो रहा है। अच्छा, तो फिर नीचे गया तो क्या हुआ कि वहाँ पर मैंने खेलना स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा खेला कि जैसे मेरे को ऑलरेडी कितना अच्छा खेलना आता है, गॉड गिवन कह लो या कुछ भी कह लो। तो मेरा टीम में सिलेक्शन हो गया, मैं बहुत खुश था। तो मेरे मैम ने कहा कि उसको बुला के लाओ जल्दी से। तो उस समय मेरे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। तो मैं ऊपर गया, जब ऊपर गया तो मैम कहती कहाँ थे? मैंने कहा मैम मेरा स्कूल टीम में सिलेक्शन हो गया। एज एन किड बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश था। तो जब बोला मैंने, तो मैम कहती तुम कुछ नहीं करोगे, तुम अपने पापा जैसे बनोगे, वो भी खूब पीते और तुम भी बड़े होके ऐसे बनोगे। तो वो इतना बड़ा डाउनफॉल था ना लाइफ का कि नहीं अब यही खेलना है। और दिन रात उसमें इतनी मेहनत करी कि मम्मी आती थी दोपहर के टाइम स्कूल में, तो 3-4 बजे तक उसमें हवा नहीं होती थी बॉल में, लेकिन मैं खेल रहा होता था। स्कूल से निकाल दिया, टीम से निकाल दिया था, सब करवा देते टीचर की वजह से, लेकिन मैं खेल रहा होता था क्योंकि गेम के प्रति प्यार था। उससे कुछ चाहिए नहीं था, बस ये था कि मुझे खेलना है। तो ऐसा प्यार बढ़ता गया, फिर खेलते रहे, मेहनत करी, फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करी खूब। यहाँ आपको एक चीज़ बताऊं दोस्तों, जिससे आपकी दिलचस्पी बढ़े। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा ब्रांड है, नाइकी। अभी फ़िलहाल हर्षित उसके लिए बास्केटबॉल खेलते हैं। हर्षित, ये जो वहाँ तक चलेंगे उस पर बात करेंगे, पहले हम वापस आते हैं। आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ जी। आपके पास में भी वही सारी दिक्कतें, वही सारी परेशानियां हैं जो बहुत सारे लोगों के सामने होती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आपके पापा अल्कोहलिक थे, उनको वो थी। मैं माहौल जानना चाहूँगा कि आप जब छोटे थे या जब आपको ये ललक हुई कि मुझे ये करना है, तो आपको सपोर्ट सिस्टम के रूप में माँ मिली, लेकिन पिता नहीं मिले? नहीं, सपोर्ट सिस्टम में मेरे को कोई नहीं मिला माँ के अलावा। माँ के अलावा कोई नहीं मिला। माँ आपके लिए क्या है? माँ तो मेरा भगवान है, सब है मेरी माँ। माँ से ही सब कुछ है और उन्हीं के लिए ही कर रहा हूँ सब कुछ जो भी कर रहा हूँ।
तो आप जो भी किया है, जो भी करेंगे, सब माँ के लिए। माँ को अर्पित। हाँ, माँ को अर्पित है, उन्हीं के चरणों में। तो जब आप घर में कभी ऐसा भी माहौल हुआ कि क्योंकि घर गए हूँ, पापा जो है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बैठे हों, घर में लड़ाइयाँ हो रही हों, आपको लग रहा हो कि भगवान ये क्या है? बचपन से यही माहौल रहा है जी। मतलब बचपन से ही घर से अलग रहा हूँ। मामा के घर रहता था शुरू में तो इसी वजह 10 से 13 साल तक पापा को देखा ही नहीं था। इसी वजह से, क्योंकि वो हाँ, ड्रिंक- क्योंकि ड्रिंक करते थे बहुत, मतलब कोर्ट केस वगैरह बहुत चीज़ें चली लाइफ में। तो ठीक है, जैसा भी चल रहा था, बस बचपना की तरह नहीं काटा कभी ज़िंदगी में। मतलब जल्द बचपन कब में आया, समझ आ कब गई थी। गया, समझ नहीं आया, बड़े हो गए नहीं, बस बड़े हो गए, ना कोई खिलौनों से खेला ना कुछ खेला, बस अपना स्कूल जाते थे और वापस जब आ रहे होते थे तो ये पूछते थे मम्मी से कि मम्मी पापा ने पी तो नहीं रखी, और अब हम पापा से कब मिलेंगे। बस रोज़ यही उम्मीद रहती थी, पापा से कब मिलूँगा। तो अभी उस बचपन से आप निकले, अपने आप को निखारा, अपने आप को ट्रेन किया, फिर इंडिया से यूएस तक की जर्नी कैसे शुरू हुई? वो जर्नी कैसे रही? मैं नेशनल में सिलेक्शन हुआ था, जूनियर एनबीए ग्लोबल चैंपियनशिप हो रही थी। अच्छा। पहले एक स्टेट में सिलेक्शन हुआ था, तो जोनल टीम में, मतलब तो स्कूल की टीम से मैं जूनियर एनबीए में रिप्रेजेंट करने गया था। तो उसमें जब रिप्रेजेंट करने गया था तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मेरे स्कूल से मैं अकेला लड़का था, मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड में था, मैं अकेला लड़का था जिसका सिलेक्शन हुआ था। तो उसके बाद मेरा क्या हुआ था कि मैं यहाँ से हमारी नेशनल चैम्पियनशिप थी, मेरा नेशनल चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हुआ। यहाँ से दिल्ली के टॉप 10 लड़के गए थे नेशनल चैम्पियनशिप में, जूनियर एनबीए में। उसके बाद वहाँ पर मैं बेस्ट प्लेयर बना। वहाँ पर कम से कम आ रखे होंगे काफ़ी, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रखे थे, हर स्टेट से आ रखे थे। तो उसमें से पूरी दिल्ली में से मैं अकेला सिलेक्ट हुआ था, मैं और एक लड़का और था, सचिन यादव करके। तो वो लड़का था और मैं थे, हम दोनों सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम दोनों का सिलेक्शन हुआ तो मैंने बहुत खुशी थी, मैंने घर पे बताया। तो मैं इंडिया कैंप लगा, टॉप 14 किड्स ऑफ इंडिया, पूरा नाइकी वगैरह सब ने कर रखा था। तो सारे फॉरेन कोचेस थे, तो यहाँ पर इंडिया में आ रखे थे। तो एनबीए के भी एथलीट्स आ रखे थे काफ़ी, तो वो सिलेक्शन कर रहे थे। तो मेरा टॉप 14 में हो गया इंडिया के कैंप में। मैं बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। तो क्या हुआ था कि हमारा कैंप लगना स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब कैंप लगा, लास्ट में कोचेस कहते रहे आप बहुत अच्छा खेलते हो, बहुत अच्छा खेलते हो, दिल्ली में से आप ही जाओगे, दिल्ली में से। तो लास्ट में जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरा नाम ही नहीं था उसमें। अच्छा। लिस्ट में नाम ही नहीं था मेरा। अच्छा। तो मैं, मतलब वो मेरी लाइफ का पहला एक ऐसा दिन था जिसमें मैं इतना ज़्यादा रोया था, क्योंकि सारे बच्चे यूएस जा रहे थे और मेरा सपना यही था कि मैं यूएस जाके खेलूँगा और उस कोर्ट पे खेलूँगा जहाँ मेरा सपना है। तो मैंने मतलब पूरी मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में मेरे को कुछ नहीं मिला। तो तब भी फिर खूब रोया। मम्मी ने समझाया कि नहीं ऐसे नहीं होता। कोचेस के सामने रोने लग गया, बच्चों के सामने रोने लग गया, और इतना ज़्यादा रोया कि कभी ज़िंदगी में रोया नहीं होऊंगा। पता नहीं उस दिन हुआ क्या था, मतलब रोता रहा। नहीं, मेरे को जाना था। मैं कोच को कह रहा कि नहीं मेरे को जाना है, इसको क्यों दिया। तो अब वो कुछ भी मान लो आप, लेकिन प्यार था एक गेम से कि गेम के लिए करना, तब भी नहीं छोड़ा कि नहीं मेहनत करनी है। फिर कुछ कोचेज़ ने मेरे को, मतलब वहीं के फ़ॉरेन कोचेज़ आए थे, उनके कांटेक्ट में मैं रहा। फिर उसके बाद मैंने उनसे मैसेज वगैरह पे बात करी, वो मेरा गेम वगैरह देखते थे, तब मेरा एक चांस लगा कि मैं यूज़ किया। तो वहाँ पे वो मतलब किसी कोच ने पर्टिकुलर आपको स्पॉन्सर किया और उसके हाँ, बाद आप बुलाया। हाँ। तो ऑब्वियसली आपकी मेहनत थी जिसकी वजह से बुलाया। मेहनत तो क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ी कृपा है भगवान की, क्योंकि मेहनत तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये किस्मत और कृपा होती है। भगवान को मानते हैं? बहुत ज़्यादा मानते हैं। किसके भक्त हैं आप? महादेव के। महादेव से बढ़कर कोई आई नहीं। हाँ। सब मोह माया है। क्या बात है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ऑब्वियसली जो जीवन में अभी तक घटा है, उसमें आप महादेव की कृपा है, वो एक सारी कृपा है कि आपको जो है सही दिशा में उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया। सांसें चल रही है, उन्हीं की कृपा है ना। हाँ, सब चीज़। तो बास्केटबॉल में आप वो किसको मानते हैं आप बास्केटबॉल में कि भाई ये बंदा है, इसको देख के मुझे प्रेरणा आती है, या ये इसके जैसा बनना है? सच बात बताऊँ तो बास्केटबॉल में तो अपने आप को ही देख के सबसे बड़ी वो होती है कि अपने ने इतनी मेहनत करी है ना कि भाई सबसे बेस्ट प्लेयर हम ही है। क्योंकि जो इंसान 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है और लोग करते हैं 5 से 6 घंटे, मैं तो सबसे ज़्यादा 100% दे रहा हूँ।
आपकी जैसे वहां पे तो जो लंबाई चौड़ाई होती है बास्केटबॉल प्लेयर्स की तो काफी ज्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। आप उससे थोड़े से कम है, कम है। तो कई बार ऐसा नहीं होता कि यार भगवान थोड़ी सी हाइट महादेव बढ़ा दिए होते तो मजा आ जाता? वो तो तब होता है ना जब मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन होती है बास्केटबॉल से। मैं तो उस गेम को प्यार करता हूँ ना। जब इंसान किसी को प्यार करता है, कोई भी चीज़ है इस दुनिया में रिगार्डलेस करता है, उससे एक्सपेक्टेशन थोड़ी होती है। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर बनूं, मैं इसलिए थोड़ी खेलता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए मैं खेलता हूँ, मैं इंजॉयमेंट के लिए खेलता हूँ। और फ्यूचर इसमें कहाँ ढूंढ रहे हैं आप, अपने आप को कहाँ पाना चाहते हैं इस गेम में? वर्ल्ड के टॉप लेवल पे। टॉप लेवल पे मतलब कुछ तो होगा ऐसा कि भाई यहाँ पे इस गेम के साथ में मैं यहाँ इस चीज़ को या अपनी कंट्री को, देश को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। देश का पहला नंबर 1 प्लेयर बनूंगा जो NBA में जाऊंगा 2 साल में, तो वही सबसे बड़ी बात है कि मैं देश अच्छा, का अभी पहला फिलहाल आप तैयारी कर रहे हैं, NBA की तैयारी एनबीए की तैयारी कर हाँ रहे जी। हैं, और अगर अगले आप 2 साल सिलेक्शन हो गए तो क्या उम्र इंडिया है के- एनबीए में? 21, 22। 21, और अभी आप 19 साल के हाँ हैं। जी। तो 2 साल में अगर आपने सिलेक्शन पा लिया तो भारत की तरफ से एनबीए खेलने वाले आप पहला खिलाड़ी हूँ। पहले खिलाड़ी बनेंगे। बहुत बढ़िया। आपकी इस पूरी जर्नी में एक और नाम सामने आया था, अभिनेता सोनू सूद साहब का। हाँ जी। अभिनेता सोनू सूद ने किस तरीके से आपको जो है सपोर्ट किया? मैं उनको बताऊंगा कि वो जहाँ पर भी है, मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, हर इंटरव्यू में अपने बोलता हूँ कि वो इंसान ऐसा है, मैं दुनिया में कहीं पर भी बन जाऊँ लेकिन उस इंसान की हमेशा रिस्पेक्ट है मेरे लिए, और मैं चाहे कितना भी बड़ा बन जाऊँगा उस इंसान की हमेशा नीचे रहूँगा, क्योंकि मैं कभी नहीं भूलता उस इंसान को जो मेरी मदद करता है। और उस इंसान ने मेरी फाइनेंशियली और बहुत अच्छे से मदद करी है, और वो सोनू सूद जी जो हैं वो बहुत ब्रदर्स, भाई से भी बढ़कर है। अपने रिश्तेदार वो मदद नहीं कर पाए जो उन्होंने करी है, तो उनसे अच्छे कॉन्टेक्ट है, अच्छे सब कुछ है, और काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं NBA में खेलूँ और बिल्कुल खेलूँगा, नाम रोशन करेंगे, उनका करेंगे। तो अभी जो अभी इस समय का रूटीन चल रहा है आपका, जैसे आप इंडिया में हैं, कुछ दिनों बाद आप वापस चले जाएंगे, हाँ जी। है ना? तो यहाँ इंडिया में रहते हुए आप अपनी प्रैक्टिस और इसके लिए क्या रूटीन क्या अपनाते हो आप? थोड़ा मतलब लैग हो जाता है इंडिया में, थोड़ा सिस्टम थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए अगर असली एथलीट है तो। US में तो प्रॉपर शेड्यूल रहता है, यहाँ पर नहीं रहता, इतना नहीं बन पाता, लेकिन तब भी ट्राई करते हैं कि सुबह और शाम में प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा रहता है। बाकी तो अपना नॉर्मल है। गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड वो मेरा पर्सनल है। वो मेरा personal। तो देखिए, सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सपोर्ट सिस्टम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिस्टम आपको जो है ना पुश करता है। हाँ जी। और जैसा कि आप कह रहे हैं, अपनी हर चीज़ के साथ आप लॉयल हैं, आप अपने खेल के साथ लॉयल हैं, आप अपने इष्ट के साथ लॉयल हैं, अपनी माँ के साथ लॉयल हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लॉयल्टी आपको जो है पे करती है। बिल्कुल पे करते तो अभी हम अभी फ़िलहाल जो तमाम सिनेरियो जो अभी भारत में चल रहा है, अभी कुछ दिनों पहले जो है अर्जुना अवार्ड दिया गया, कुछ दिनों पहले कुछ और खेल रत्न सम्मान दिए गए। आपको लगता है कि यहाँ पे भी आपका नंबर आएगा, आपको भी यहाँ पे एक मौका मिलना चाहिए, आपको भी इससे नवाजा जाएगा? बिल्कुल आएगा नंबर तो आएगा, लेकिन उस नंबर के लिए मैं वेट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि जब मेरे को सपोर्ट चाहिए था ना, तो यहाँ से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो जहाँ से मेरे को सपोर्ट मिलेगा ना, बस मैं वहीं पर ही उन्हीं लोगों की इज्जत करूँगा। जब मैं कुछ नहीं था, तो जब जो लोग मेरे साथ हैं मैं उन्हीं को ही मानूंगा, और जब बन जाता है इंसान, भीड़ तो आती है, क्या कर सकते हैं। तो मैं ये लाइफ बहुत सिंपल जीना चाहता हूँ, और सिंपल तरीक़ों में रहना चाहता हूँ, और बिल्कुल स्ट्रेट रखता हूँ मैं चीज़ों को। मेरे को जो करना है वो करना है, और जो नहीं करना वो नहीं करना। अब मैंने सोच रखा है जो लोग मेरे साथ हैं और जो लोग चीज़ें कर रहे हैं उनको मैं मानूंगा, और वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ऐसा कोई है नहीं मेरे को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा हर्षित, हम लोग जब किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि आपको उठाने वाले तो बहुत कम आते हैं, गिराने वाले बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। आपके आसपास में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे, अरे कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं रखा है, भारत में भी जो है, इंडिया में क्या, वहाँ भी जाके क्या ही करोगे, तुमने देखा है वहाँ पे ये उन लोगों का जो है बिल्ड देखा है, स्ट्रेंथ देखी है, ये देखी है, आप कहाँ फंसे हुए हो। हाँ। इस तरीके के लोग भी तुमसे भी मिलते होंगे?
मेरे को सबसे बड़े अपने फैमिली वाले ही मिले हैं। बाहर की तो बाद में बात करूँगा। अच्छा। मेरे फैमिली वाले कोई कहता था कि खेलता रहता है दिन भर, ये करता रहता है, अभी 1 सेकंड में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब लोग बोलने वाले होते हैं। आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, वो आपके दिल को पता है कि आप उससे कितना प्यार करते हो और उससे क्या चाहते हो आप। तो वो तो आपकी अपनी चीज़ें हैं। आपको दुनिया का काम है बोलने का, वो बोलती रहेगी ज़िंदगी भर, आपको नहीं सुनना। अगर आप सुनने लग गए तो 50 लोगों की 50 एडवाइसें होती हैं, तो आप उन्हीं 50 में घूमते रह जाओगे। तो अपनी लाइफ के खुद के रूल्स होते हैं, खुद के सब कुछ अपना खुद होता है, तो अपनी खुद की सुननी चाहिए अपना। मैं तो यही बिलीव करता हूँ। माता पिता के अलावा और कौन है घर पे आपके? मामा है, नानी है, भाई बहन? भाई बहन नहीं है। भाई बहन नहीं है। अभी जो आपकी पढ़ाई है उसके बारे में बताइए। अभी वो पढ़ाई कहाँ तक पहुँची है और 12th पास हो गई है। हाँ। अब कॉलेज में। तो आप 12th पास कर लिया आपने। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये दोस्तों कि हम में से कई लोग 12th तक पहुँचते पहुँचते ये नहीं देख पाते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। दिशा तय करती है कि आपकी दशा क्या होगी। तो हर्षित, इस मामले में तो आप बहुत लकी हैं कि 12th होते होते आपको पता है कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में जाना है, उसके लिए कहाँ मेहनत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आपके कोचेज हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिनकी वजह से आप जो है इस समय यूएस में ट्रेनिंग ले रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं? वो मैं उन कोचेज़ को ये कहना चाहूँगा कि वो कोचेज़ मेरे इंसान नहीं, भगवान है। वो मेरे लिए एक गुरु जो होता है, गुरु अगर गुरु लायक है, बोलने के समान है, तो मैं बिल्कुल मानूंगा, क्योंकि हर कोई भी गुरु नहीं होता इस दुनिया में। हर कोई इंसान होता है, लेकिन अगर कोई आपकी दिल से मदद करता है, दिल से सब कुछ करता है, जगह देता है आपको रहने के लिए, खाना देता है, वो इंसान नहीं, वो भगवान है आपके लिए। अगर किसी की वजह से आपका पेट भरा जा रहा है तो वो इंसान भगवान है। मेरे जो कोचेज़ हैं, मेरे कुछ कोचेज़ हैं, वो तो मैं नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन मैं उनको भगवान से भी बढ़कर मानता हूँ और ज़िंदगी भर मानता रहूँगा। और उन्हीं की वजह से जो हूँ मैं आज, मान लो आप कि मैं हूँ यहाँ पर, और मैं आगे भी उन्हीं की वजह से जाऊँगा और वही मेरे लिए सब कुछ है। घर पे कभी ऐसा भी हुआ है कि भाई आप घर पहुँचे हों और खाना मिलने की बजाय डांट मिल रही है, या फिर पापा घर पे उपस्थित हैं, आपने एक्सपेक्ट किया था कि पापा जो है क्या नाम है आपसे मोहब्बत से बात करेंगे, इतने दिनों से वेट कर रहा हूँ, आपको बात की जगह जो है डांट पड़ी, या फिर उनको आपने किसी और रूप में देखा है? बच्चे एक्सपेक्ट वो करते हैं जी, जो बचपन से ये चीज़ों को मतलब जिनको प्यार मिलता हो बचपन से, इन चीज़ों का वो अंडर रहते हो। अपने को कभी बचपन से एक्सपेक्टेशन रही नहीं, बचपन से ही सीख लिया कि नहीं, ये चीज़ नहीं होने वाली। तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि पापा ऐसे घर जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे, ये करेंगे। 2-2 दिन खाना नहीं खाते थे, लड़ाइयाँ रहती थी घर में। तो बचपन में 6 साल का बच्चा 2-2 दिन खाना नहीं खा रहा, तो सोच लो आपकी क्या सिचुएशन रही होगी घर पे। तो एक्सपेक्टेशन टाइम के साथ बढ़ती हैं, और वो जब नहीं बढ़ेगी तो उसका कोई कारण होता, तो अपनी कभी बढ़ी नहीं। तो आपके पापा हैं अभी? हाँ जी, बिल्कुल है। अच्छा। हाँ। तो अब अभी बात होती है, आप मुलाकात होती है, सब कुछ? हाँ जी, होती है, लेकिन बस ये है कि एक बाप के नज़र से, मतलब बाप के उससे साए से, अब मैं तो ये मानता हूँ, माँ की वजह से दुनिया देख पा रहा हूँ, पापा की वजह से सपने पूरे कर पा रहा हूँ। एक जो पापा का जो इज्जत है वो तो कभी नहीं भूली जा सकती। एक जो पापा का जो भगवान ने, वो तो भगवान की कृपा से मेरे को वो बाप मिला है, तो उनकी इज्जत हमेशा रहेगी, चाहे इंसान कैसा भी हो। तो पापा की भी उतनी इज्जत है, मम्मी की भी उतनी इज्जत है, प्यार है, दोनों में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आने वाले समय में जैसे सपोज आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसमें आपका भारत जो है, आप जैसे कई बच्चे होंगे जो कोशिश कर रहे हैं मिडिल क्लास में या फिर नीचे कहीं फंसे हुए हैं अपने जीवन में, बिल्कुल उनको अगर अपलिफ्ट करने का मौका मिला, जैसा सोनू सूद ने आपको किया, हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा करने की कभी कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और यही मोटिव है सबसे बड़ा लाइफ का, कि जितनी हेल्प हो सकती है ना उतना करना है। क्योंकि भगवान पे ज़्यादा बिलीव है, तो मानता हूँ सब मोह माया है, ज़िंदगी नॉर्मल जीनी है, और किसी चीज़ से प्यार नहीं है, सिर्फ भगवान से प्यार है। बाकी जितना हो सकता है, जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं तो उतनी करूँगा। जो इंसान बढ़ेगा मैं तो खुश रखता हूँ। लोगों के अंदर क्या होता है, चिढ़ते हैं लोग आपस में एक दूसरे को देखकर, लेकिन अपने अंदर वो बात नहीं है। अपना जो सर्कल है ना, ऐसे लोगों में रखो कि जो पॉजिटिव हो, और लोग नहीं भी हैं तो बनाओ उन्हें पॉजिटिव, और नहीं बन रहे तो दूर हट जाओ। तो ऐसे ही रहता है अपना। एक लाइन है कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मेरा ख्याल है इसी लाइन पे आप चल रहे हैं अपने। बिल्कुल बिल्कुल।
है ना? हाँ बिल्कुल, कोशिश कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। कोशिश और प्रार्थना, भगवान करेंगे जो करेंगे, उससे अलावा कुछ नहीं कर सकते। इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा जो है क्या नाम है ईश्वर के प्रति आसक्ति कह लीजिए या फिर डिवोशन कह लीजिए। आप 19 साल के हैं, 19 साल के बच्चे से अगर मैं पूछूं हाँ। कि भाई क्या एम है, क्या करना है जीवन में, तो मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ये सब प्रभु की दी हुई जो है, जो भी अभी तक ख्याति मिली, जो भी पर्सनैलिटी मिली, सब प्रभु की दी हुई है। वो भगवान को मतलब मंदिर तक ही रखते हैं, मंदिर के बाहर आते ही जो है चीज़ें भूल जाते हैं। हाँ। अक्सर हाँ। आपने अपने हर दूसरे लाइन में ईश्वर को अपनी सफलता समर्पित कर दी, माँ को समर्पित कर दिया, अपने जो है कोचेस को भगवान बना दिया, उनको समर्पित कर दिया। ये ईश्वर के प्रति समर्पण बहुत कम उम्र में आ गया है, ऐसा कैसे? पहली चीज़ तो ये मैं हूँ, तो तभी मैं यहाँ पर उतने बड़े लेवल पे हूँ क्योंकि मैं उस चीज़ को मानता हूँ। बाकी लोग नहीं मानते तो वो कहाँ पर होंगे वो उन्हें भी पता होगा। दूसरी चीज़, करोड़ों लोग खेल रहे हैं बास्केटबॉल, करोड़ों लोग, अरबों लोग खेल रहे हैं। सबसे बड़ी कृपा तो यही है कि मेरे से बेटर भी खेलते होंगे, बहुत बच्चे होंगे बेटर होंगे, रोनाल्डो है, मेसी है, उनसे भी बेटर होंगे, कोई ऐसा तो है नहीं। तो ये सब भगवान का किया धरा है, मतलब सब आपके कर्मों का फल है। आपकी ज़िंदगी में जो आपने पिछले जन्म में किया है, जो अभी कर रहे हैं, बस उन्हीं का ही आपको फल मिल रहा है। ये सब भगवान का करा धरा है। कभी जीवन में ऐसा लगा आपको कि कुछ ऐसा आपके साथ घटित हुआ हो जिसको देख के आपकी आसक्ति ज़्यादा बढ़ी हो, आपका विश्वास ज़्यादा बढ़ा हो ईश्वर के प्रति? आप शिव के भक्त हैं तो शिव के प्रति कभी ऐसे कोई इंसिडेंट आपके साथ कुछ ऐसा हुआ? सबसे बड़ा इंसिडेंट तो यही है कि लोग बोलते हैं अब ये वाटर बॉटल रखी है, हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगी। और वो चांद, सूरज, ये सब एक जगह रखे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो नीचे कैसे नहीं गिरते? भगवान की कृपा है वो तो। ग्रेविटी बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, भगवान की कृपा है, भगवान ने बनाया है। हमारा जो सब कुछ है, हिस्ट्री जो बताती है वो सिर्फ भगवान से रिलेटेड है सब कुछ। तो अभी हम लोग जो आपके यहाँ के जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, आप जाते होंगे, आप कहाँ फरीदाबाद से बिलोंग हाँ करते जी, हैं? हाँ जी। आप अभी भी घर जाते होंगे, आपके दोस्त आपसे मिलते होंगे, आप किससे कहानियाँ सुनते होंगे हाँ आपसे, जी, हाँ जी। भाई वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। तो उसमें भी आपके दोस्तों के पास भी 12th पास करने के बाद उनके भी लक्ष्य बन गए हैं या फिर अभी वो भटक रहे हैं? मैं अपने आसपास जितने भी मेरे लोग हैं वो सक्सेसफुल लोग हैं और मेरी उम्र से ज़्यादा बड़े हैं। अच्छा। और दोस्त मेरे कोई है नहीं। अच्छा। ज़्यादातर मैं दोस्त रखता नहीं, और जो दोस्त रखता हूँ वो अपने पॉजिटिव जो मेरे जैसे हैं वही रखता हूँ मैं, क्योंकि आपके जो वाइब्स होती है ना अराउंड में, वो बहुत मैटर करती है आपकी ज़िंदगी में। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे पॉजिटिव बनोगे, नेगेटिव के साथ रहोगे नेगेटिव बनोगे। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर्स के साथ ही रहता है या पेशेंट्स के साथ रहता है। एक क्रिकेटर होता है वो क्रिकेटर ही बनता है और क्रिकेटर्स के साथ ही रहता है, तभी वो बनता है। ये तो है नहीं क्रिकेटर डॉक्टर के साथ रह रहा है और डॉक्टर क्रिकेटर के साथ रह रहा है। तो ज़िंदगी बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से लॉजिकल समझनी चाहिए अपने को। जैसे लोगों में रहोगे वैसे बनोगे। तो अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखता हूँ और बाकी रखता हूँ और लोगों से भी मतलब, लेकिन जितना है बाहर तक बस, ठीक है। तो ये अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। आपका माइंडसेट और आपके लोग, हाँ, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है माइंडसेट हाँ जी, और एक होता है लोग। हाँ। तो आपको लगता है कि अगर लोग पॉजिटिव हैं तो आपके आसपास का माहौल और आप आसपास की चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी, हैं, बिल्कुल होगी। और आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में थोड़ी आसानी होगी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल मैटर करता है। जो बच्चे अभी नए हैं, आप भी नए हैं, लेकिन अभी जो बच्चे 9-10th वाले हैं, जो खेल में बड़े अच्छे हैं, आजकल तो गवर्नमेंट भी खेल को प्रोत्साहित कर रही है, अलग अलग तरीके से वो कर रही है। आप ये बात आपकी बड़ी अच्छी है कि अगर आप अपने साथ ऐसे लोगों का एक संगत बनाते हैं, ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं जो पॉजिटिव हों और जिनका माइंडसेट पॉजिटिव हो, और वो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करें। बिल्कुल पुश करेंगे, है ना? नॉर्मली क्या होता है कि कहीं ना कहीं लोग जो है आपकी टांग खींचते रहते हैं। वो ऐसे खींचते हैं जी। आप जैसे नेगेटिव लोगों में रहते हो तो आपका क्या सीन बनता है कि जैसे कोई किसी का दोस्त है वो नेगेटिव है, अब वो कोई गलत काम कर रहा है, नशे कर रहा है, तो वो कहेगा कि तू भी कर 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 देख तो सही, ट्राई कर। अब मेरे साथ, मैं कहता हूँ, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मेरे साथ कोई खेल रहा है मैं उसको पुश करूंगा, भाई तू अच्छा खेल, तू ऐसे प्रैक्टिस कर, ऐसे मेहनत कर। तो जैसे लोगों में रहोगे वैसे ही बनोगे भाई, सीधी बात है। तो ऐसा ही होता है। तो अभी आपके वहाँ पे आप यूएस जब जाते हैं ट्रेनिंग में,
तो अभी फिलहाल आपके साथ में एक टीम होगी, हाँ जी टीम है। एक टीम होगी जिनके साथ आप खेल रहे होंगे। तो अभी वहाँ पे कहाँ पे आप जो है खेलने के लिए जाते हैं, कि किस क्लब के थ्रू या फिर किसके थ्रू? नाइकी की टीम की तरफ से मैं वहाँ पर जॉन है में भी खेला हूँ। जॉन है हाई स्कूल है, वहाँ का टॉप 3 में आता है क्लीवलैंड में। और वहाँ पर मैं सबसे बेस्ट प्लेयर था, एवरेजिंग विद लाइक 20 पॉइंट्स अ गेम। हर गेम में 20 पॉइंट्स एवरेज कर रहा था और पहला इंडियन था। और वहाँ पर हर जगह जाते हो, न्यूयॉर्क जाते हैं हम, पूरा ऑल ओवर यूएस ट्रैवल करते हैं। और तो जब आप वहाँ पे रहते हैं तो यहाँ मिस करते हैं कुछ, या फिर आपको लगता है कि यार चीज़ें सही और स्मूथ चल रही हैं? लाइफ हर कोई चाहता है कि उसकी लाइफ अच्छी चले, तो चीज़ें वहाँ मिस करी जाती है जहाँ पर अच्छी हो। तो अपने साथ कुछ अच्छा था नहीं, तो इसलिए मिस नहीं करते कुछ भी, मम्मी के अलावा। हाँ उसके अलावा कुछ। माँ को लेकर आप जो है एकदम आ सकते हैं एकदम, मतलब तो मम्मी को भी ले जाएंगे वहाँ पे? आप कभी गई हैं वो आपके साथ? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सपना है, बिल्कुल लेके जाएंगे, भगवान कुछ बनाएंगे जाएंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप जिनसे बात कर रहे हैं, हर्षित राजपूत, मुझे अच्छा क्या लग रहा है, 19 साल की उम्र में, ये 6 साल की उम्र में कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 6 साल की उम्र में इन्होंने बचपन छोड़ के बचपन के दहलीज को पार किया, और आज 19 साल की उम्र में इनके पास इनका अपना मोटो क्लियर है, एम क्लियर है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और इसके पीछे का ये सारा श्रेय, इनके पास पैर खींचने वाले और नकारात्मक बोलने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन सकारात्मक रूप से खड़े रहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। देखिए, आप ऑब्वियसली लकी हैं, आपके साथ में जो है आपकी माँ खड़ी रही, आपके साथ में आपको सोनू सूद जैसा मेंटर मिला, इसके अलावा आपके कोचेस मिले, और आप अभी भी जो है क्या नाम है, आपकी जो लॉबी है वो बड़ी पॉजिटिव है, जिसके साथ आप उठते बिल्कुल 1 लाख फॉलोअर है, उनको भी हाथ जोड़ के धन्यवाद। हाँ, वो भी उनकी वजह से भी है जो है, नाम तो है ही कहीं ना कहीं उनकी वजह से। नहीं, बहुत बढ़िया। मैं हर्षित एक चीज़ और जानना चाहूँगा। हम लोग जब कोशिश करते हैं ना, तो कई बार होता क्या है कि आधे रास्ते पहुंचने के बाद आपको लगता है यार कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि एक होता है, बिल्कुल टूटन आती है कि यार कहीं आप भगवान तो है नहीं हम लोग। बिल्कुल। तो आपको भी कभी ना कभी ये लगता होगा कि यार ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। वो जब परेशानी वाला समय आता है, तब आप पहली कॉल किसको करते हैं? मम्मी को करते हैं, पहली कॉल ही मम्मी को। मम्मी तो बास्केटबॉल नहीं जानती, लेकिन अब बाकी तब भी करते हो नहीं कोई। अच्छा, वही भगवान है, वही बता देती है, जो बोल दिया वही हो गया। अच्छा। अब क्या था, मैं आपको सबसे बड़ी स्टोरी बताऊं। जब मैं यूएसए में था, जब मैं पहली बार गया था, तो मेरे पैर में चोट लग गई थी। तो पैर में चोट लग गई थी और मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मम्मी मेरा सब खत्म हो गया। वहाँ पर लड़के इतने लंबे लंबे सब, बेल्ट वगैरह बहुत अच्छी थी उनकी। तो मेरा क्या हुआ था, मेरे को ऐसा हो गया था, मैं उनके साथ खेल नहीं पा रहा था। मैं खेल नहीं पाया। फिर मैंने मम्मी से बात करी, मम्मी कहती तू टेंशन मत ले, तू वापस इंडिया आ जा, मैं तेरी टिकट करवा देती हूँ फ्लाइट की, और तू वापस इंडिया आ जा, हम देख लेंगे, कुछ और कर लेंगे, तो बहुत बड़ी ज़िंदगी है, तू खेलता रहा अपने मज़े से। मैं बहुत रो रहा था। मैंने कहा यार पैर में भी लग गई, कुछ हुआ भी नहीं, और बाहर और निकाल दिया टीम से। तो अब मैंने उस समय कोचेस के घर पे भी गया था, तो कोचेस से भी बात करी थी। अब वो मेरे घर के सामने ही मेरा कोच रहते थे, तो सामने से कोच जा रहे थे, मैं मम्मी से बात कर रहा था रो के। तो वो कोच कहते कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने कहा सर इंडिया जाने की तैयारी चल रही है। कहते क्यों? तो मैंने कहा सर सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत रो रहा था उनके सामने। कहते एक ना हाई स्कूल की लीग चल रही है, वहाँ पर चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा अच्छा मैं चलूँ? तो मैं खुश। तो कहते लेकिन तुम्हारे पैर में तो पट्टी बन रही है, तुम कहाँ से जाओगे? मैंने कहा नहीं ठीक हो गई, कोई बात नहीं। तो भूल गया सारा दर्द। वॉलिनी वगैरह मारी, मतलब थाई में लगी थी, वॉलिनी वगैरह मारी, उसकी तो वीडियो भी है मेरे पास। वॉलिनी वगैरह मारी और मैं चल पड़ा। मैंने कहा चलो सर। कह रहे ज़्यादा इंजरी हो जाएगी। मैंने कहा इंजरी अब तो ज़िंदगी इंजरी बन के रह जाएगी, नहीं तो अगर एक बार इंडिया चला गया तो मैंने कहा कोई नहीं, हो जाए एक बार में, हो जाए जो होना है। तो मैं चला गया, वहाँ पर मेरा नाम लिखा। तो कह रहे मेरे साथ आए, क्योंकि वो NBA के खिलाड़ी हैं, तो उनका काफ़ी नाम है, तो US में उनको हर कोई जानता है, पूरे राष्ट्रपति से लेकर सब लोगों ने सम्मानित किया उनको। तो मैंने देखा, तो मेरा नाम लिख दिया उन्होंने कि इनके साथ आया। तो वहाँ पर मैं खेला। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी नाम लिख दिया। तो मम्मी कह रही टेंशन मत लियो, फ्री माइंड खेलियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं खेला, वहाँ पर सेम वही लड़के जिनसे मैं खेल नहीं पा रहा था, और उस लीग में हमारी जो लीग चली थी, कहाँ मेरी इंडिया आने की बात चल रही थी 2 दिन बाद, और कहाँ मैं उस लीग के लिए रुका 2 महीने अमेरिका में। और 2 महीने जब रुका, वो लीग में 1200 प्लेयर थे।
और नाइकी की लीग चल रही थी, और उसमें क्या हुआ, बेस्ट प्लेयर, फर्स्ट टाइम बेस्ट प्लेयर बना था इंडिया से, और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लेके आया था यूएसए से। क्लीवलैंड में सबसे बेस्ट खिलाड़ी बना था, एक मैच में 62 पॉइंट्स मारे थे मैंने। क्या बात है, तो वही कृपा बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था यार। एक आध किस्सा और सुना दो हर्षित, बड़ा अच्छा लगा ये सुन के जो है। देखो यार क्या होता है ना, हम लोग अक्सर जो है कभी उम्मीद हमारा दामन नहीं छोड़ती है, हम ही उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उसको करते हुए आप यकीन रखिए अपने ऊपर और उम्मीद का दामन थामे रखिए, विश्वास रखिए, तो निश्चित रूप से बिल्कुल, आप कहीं ना कहीं पार लगी जाएंगे। बिल्कुल। कई ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग घटना थी आपकी। ऐसी एक आध घटना और अगर दिमाग में आ रही हो तो प्लीज शेयर कीजिए। अब यूएस में जब शुरू में था तो मैं मतलब रोड पे ट्रैवल करता था, तो क्या हुआ था कि मतलब अकेला तो था ही, बच्चा था 14-15 साल का। तो क्या हुआ, एक बार वहाँ पर ना रोड के केस बड़े चलते हैं, तो वहाँ पर गैंगस्टर्स बड़े घूमते हैं, तो पकड़ लिया मेरे को। अच्छा। और मतलब पिस्टल रख दी, तो मैं मतलब ऐसा हो गया था, ख़त्म हो, अब ख़त्म, सब ख़त्म हो गया। तो मन में बहुत डर था, मतलब उस समय ना ऐसा लग रहा था कि नहीं अब तो हो गया, सब ख़त्म है। तो उन्होंने कहा गाड़ी में सिट, मतलब इंग्लिश में बोला गाड़ी में बैठो, तो मैंने कहा ठीक है बैठ गया मैं, क्योंकि भाग सकता नहीं था, एक शूट है बस, लग जाएगी, ख़त्म मामला। तो मैंने गाड़ी में बैठ गया, मैंने कहा यस। तो कहते हैं डू यू हैव अ मनी, तो मैंने कहा यस। तो $50 थे, तो मैंने निकाल के दे दिया, मैंने कहा सर लो। तो कहते हैं और क्या है तुम्हारे पास, तो मैंने कहा कुछ भी, जो है आप ले लो, सब ले लो, लेकिन मेरे को छोड़ दो, माँ का अकेला लड़का। वहाँ पर भी माँ ही दिखी। मैंने कहा आई एम ओनली द किड ऑफ माई मदर एंड ओनली द सन। तो कहते हैं ठीक है। तो कहते हैं कि कहाँ से आएगा, मैंने कहा इंडिया से। कहते क्या करते हो, मैंने कहा बास्केटबॉल खेलता हूँ। तो मैंने कहा आई बिलीव इन गॉड अ लॉट, ये वो करके मैंने उनसे बात करी, तो मैंने भगवान की बात करी उनसे। तो कहते हैं लड़का बड़ा पॉजिटिव, फिर $50 वापस करो और इसको उतारो अच्छे से। कह रहे कभी दिक्कत हो क्लीवलैंड में तो हमें बताना। तो वही है कि कृपा है यार भगवान की। ये दिन में हुआ था कि रात को? ये दिन में हुआ था। दिन में चलते चलते सटा दिया? हाँ, पकड़ लिया मेरे को, बिठा लिया गाड़ी में। लेकिन उनको मेरा नेचर बहुत अच्छा लगा। कहते छोटा बच्चा है, अलग कंट्री से आ रखा है, क्यों हम इसके साथ ऐसा करें, छोड़ दिया। क्या बात है यार। मतलब ये सारी चीजें भी होती हैं अब? होती है, बिल्कुल होती है जी। हाँ, तो मतलब आप जब आप जा रहे हैं भैया सतर्क रहिए। मतलब मेरे को इस दुनिया में कोई कहता हो कि भूत में बिलीव नहीं करता, मेरे साथ वो भी हुआ है। मेरे साथ हर तरीके के किस्से हुए। भूत क्या हो गया जरा वो भी जानना चाहूँगा। अब रूम पे गए थे जी, रूम पे गया, मेरे कोच का फ्लैट था, अकेला था वो बिल्कुल। अब वहाँ ऊपर गया, खिड़की में मेरे कोच और मैंने दोनों ने एक चीज़ देखी थी, वहाँ पर कोई खड़ा हुआ था। अब ऊपर मैं गया, मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिस करके आया था, काफ़ी थका हुआ था, -20 डिग्री टेम्परेचर था। क्लीवलैंड का इतना ही रहता है, -20-15 रहता है। ऊपर गया, मैंने देखा कि वो कोई खड़ा हुआ है। मैंने कहा सर आपके रूम में कोई खड़ा हुआ है। सर कहते कहाँ खड़ा हुआ है, उसने पर्दा ऐसे कर दिया। तो कहते हो ही नहीं सकता, शायद कोई आया। और टोन भी रहता था, एक लड़का था टोन करके हमारे साथ, वो भी रहता था। तो अब मैं ऊपर गया, जीना चढ़ा, मैंने ऊपर गया, मैंने कहा टोन मजाक कर रहा है, देखा तो कोई नहीं। मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ, पासपोर्ट वगैरह आप रखो। मैं भागा। मैंने कहा सर, मैंने दूसरे कोच का फ़ोन मिलाया, मैंने कहा सर मेरे को भूत दिख गया, ये हो गया वो हो गया। मैं बहुत डर गया, मैंने कहा नहीं सोऊंगा भाई। -20 में नंगे पैर भाग गया, लेकिन वहाँ नहीं रुका मैं। तो वो मतलब उनके कमरे पे उसके पहले आप रुकते थे? हाँ मैं रुका था, मैं नीचे रुकता था। मैं पहली बार ऊपर देखा, मैंने कहा नहीं। तो वो क्या था, मतलब आपने क्या देखा कि कोई खड़ा होके? कोई खड़ा था और दोनों ने साफ देखा था, तो वो सही अच्छा, में कोई आपके घोस्ट था। कोच ने भी देखा? साफ देखा था। कोच साहब अभी वहीं रह रहे हैं? हाँ वो कोच साहब तो वहीं रह रहे हैं, हम लेकिन आ गए, उसी टाइम निकल गया था। तो कोच साहब ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, उन्हें कोई दिक्कत मैं नहीं। चाहूंगा कि अगर अगला पॉडकास्ट होगा तो आप जब वहां से वापस आइएगा यूएसए, तो प्लीज बताइएगा मुझे यूएसए से कि कोच साहब क्या स्थिति है और वहां पे कुछ। अच्छा ये बड़ा अजीब है यार, मतलब अच्छा, और समय क्या हो रहा था उस समय? उस समय वो हो रहे थे शायद 5-5:30 बज रहे थे शाम के। हाँ शाम का समय। शाम को भी भूत निकलता है? वही तो सबसे खतरनाक बात, कोई विश्वास भी नहीं करता ऐसी बातों पे। वहाँ तो उन सब जगहों पे आदमी नहीं दिखते हैं, तो आदमी जो दिख रहा है वही भूत नजर आ रहा है कि नहीं? -15 डिग्री पे अगर आपको जो है आदमी दिख जाए तो ये भी अपने आप में बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ पे अगर अचानक से दिख रहा है तो वो भूत के जैसा ही दिखेगा। बिल्कुल। ये बढ़िया है यार। एक लाइन याद आ गई है कि
होके मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। हर्षित, अपनी राह पकड़े हुए हो और मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मेरे भाई। बिल्कुल। और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो यहाँ पे एक और जो है शील्ड रखी होगी आपकी, जो है हम एज ए NBA प्लेयर आपको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बिल्कुल। और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी सक्सेस की सीढ़ी जिस तरीके से अपने माँ के आशीर्वाद से, ईश्वर भोलेनाथ के बिल्कुल। आशीर्वाद से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। चलते रहिए। बिल्कुल। और बहुत जल्दी अगली मुलाकात होगी। कुछ कहना चाहते हो अपने फैंस से, अपने उन लोगों से जो आपके इंस्टा फॉलोअर्स हैं, तो प्लीज़। बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से ऊपर भी बढ़ सकता है इंसान, 1 सेकंड में गिर भी सकता है। यही लोग होते हैं मीडिया वाले और ये लोग तो इनसे तो बिल्कुल डर के भी रहता हूँ और क्या डर बात नहीं अपना ये है कि हाथ जोड़ के विनती है कि खूब सपोर्ट करें। और बाकी अपने आसपास जैसे मैं लोगों को पॉजिटिव देखना चाहता हूँ, भाई को जितने फॉलोअर हैं मेरे सब फॉलो कर दें और बिल्कुल इनको भी प्रमोट करें और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी तो अपना यही है, धन्यवाद है और सबको महादेव कृपा बनाए रखे। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पे जितने लोग हैं, आप ये मानिए, समंदर हमेशा जो है ना ऊपर से जब देखेंगे तो शांत सा दिखता है, लेकिन जीवन जो होता है ना उसके बहुत गहरे होता है। बिल्कुल सही बात। अंदर आप जब किसी व्यक्ति से मिलिए तो सिर्फ उससे मुलाकात कर लेंगे ऊपर ऊपर, तो आपको बस केवल हलचल सी महसूस होगी, लेकिन जीवन उसके अंदर घटित हो रहा है। तो आप जब अंदर की बात करते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। आपके स्माइल में आपकी मासूमियत झलकती है। हाँ जी। और बहुत प्यारी स्माइल दी है भगवान ने आपको, इसको बरकरार रखिए। और उम्मीद करते हैं हम लोग जल्द ही दोबारा मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो शानदार तरीके से एक और पॉडकास्ट किया जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।